हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर डीजीसीए का जो ये सेशन 1 हो रहा है 2021 का, इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। ठीक है, फिर हम ये भी बात करेंगे कि आखिर मॉड्यूल भरने से पहले और उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ पॉइंट्स को स्लिप कर जाते हैं। और आपको मैं जब ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार, कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ मिस की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात जो मुझे पता चला है, यानी अब कैसे पता चला ये भी जानने की इच्छा होगी आपको, तो जो डीजीसीए के सेंटर्स बनते थे अब तक, जैसे लखनऊ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो एक आध जगह के सेंटर वालों से मुझे ये बात पता चली है कि जो डीजीसीए का सेशन 1 ऑफ 2021 है, ये मार्च के सेकंड वीक में हो सकता है, यानी 15 से लेकर के 20 मार्च के बीच में हो सकता है। ठीक है, ये मुझे पता चला है, ये कोई श्योर नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पता चला तो मैंने सोचा मेरे भी व्यूअर्स को ये बात पता चलनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर किया। ठीक है, अब क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि ये इसलिए भी ज़्यादा सही लगता है, मुझे भी ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इसका रीजन ये है, आपने देखा ना डीजीसीए ने भी डेट भी बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है, वो 21 फरवरी तक आप मॉड्यूल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 फरवरी तक तो मॉड्यूल ही फिल होगा, तो फरवरी में जो एग्जाम होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, और ये क्योंकि मुझे पता भी चली है, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है भाई, उनको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, तो डीजीसीए उन्हें पहले नोटिस देता ही होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें ये बात बताई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जब हम मॉड्यूल फिल करने के लिए जा रहे हैं, और फिल करने के बाद जब एग्जाम हो गया उसके बाद भी कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं बताता हूं एक एक करके। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप सारी जो सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन, वो पिछले के हिसाब से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अब जितने भी लोग ये 2021 में सेशन भर रहे हैं वो 2020 को रिलेट करके भरते हैं कि भाई 2020 में इतने लंबे चौड़े गैप में पेपर ही नहीं हुआ, इस बार भी ना हो। ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। कोविड की वजह से वहां पर लेट हुआ था, और क्योंकि अब 2021 में वैक्सीन वगैरह भी आ गई है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप परेशान मत होइए, आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे ही मिलेंगे 2021 में, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और आसानी से आप पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा मॉड्यूल हम भरेंगे तो ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग तो इसलिए मॉड्यूल भर देते हैं कि भाई नहीं क्लियर होगा तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अरे ये कौन सा एक्सपीरियंस है भाई, आपका पैसा भी जाता है, आपका टाइम भी जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आप जब किसी मॉड्यूल को भरते हैं तो उसकी तैयारी ही नहीं करते, तैयारी तो आप करते ही है ना, तो आपका टाइम उसमें जाता ही है। इसलिए उतने ही मॉड्यूल भरिए जितने आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, जितना आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ के आराम से निकाल सकता हूँ, फालतू का मॉड्यूल के पीछे क्यों भागना। वैसे भी आपको पता चल गया होगा अगर आप एविएशन फील्ड से हैं कि मॉड्यूल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, सोर्सेज अगर आपके पास हो तो आपको आसानी से ट्रेनिंग वगैरह मिल जाता है। मॉड्यूल का ज़रूरत तब आता है कि जब आप एमई बनने के लिए जाते हैं, यानी कंपनी ने आपको एमई बनाने का फैसला आप जब कर लिया, तब वो मांगे कि बेटा आपके पास सारे मॉड्यूल होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास सारे मॉड्यूल नहीं है तो आप एमई नहीं बन सकते। तो एमई कौन इतनी जल्दी बन जाता है भाई, 5 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ही है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस जब तक आप लेंगे, आप आसानी से अगर अच्छे पढ़ने में हैं तो सारे मॉड्यूल आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों का पिछले अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि पिछले अटेम्प्ट में जब हमने पेपर निकाल लिया है तो इस अटेम्प्ट में हम पेपर निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत गलत बात है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपने देखा होगा जिनका बार बार पिछले बार में पेपर निकला है और अगले बार फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मत करिए। दूसरी बात, अगर पिछले अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकलता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्या लूज हो जाता है कि भाई पिछली बार ही नहीं निकल पाया, जब इतना आसान पेपर आया था सबका निकल गया, मेरा नहीं निकला, तो इस बार क्या निकलेगा। गलत बात है। हो सकता है ना कि इस बार आपने ज़्यादा अच्छी तैयारी करी हो तो आपका ही सिर्फ निकले, बाकी किसी का नहीं निकले, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। तो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। ठीक है, इसके अलावा अभी भी देखिए 2020 का जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है वो हम सभी ने देखा है, डीजीसीए का पूरा पैटर्न चेंज था। ठीक है, क्यों चेंज था वो तो डीजीसीए ही जाने, लेकिन अभी भी लोग सिर्फ क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे भी क्वेश्चन मांग रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं होने वाला है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अब डीजीसीए पैटर्न चेंज कर चुका है। ठीक है, तो पैटर्न चेंज होने की वजह से अब नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि सारी बुक्स पढ़िए। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वो सारे पे हमने एक प्लेलिस्ट ही पूरी बना दी है कि कैसे कैसे आप मॉड्यूल क्लियर कर सकते हैं, वहां जाकर के देखिए और उन बुक्स से पढ़ाई करिए। ठीक है, और यही नहीं, उसके अलावा भी जितनी मैंने बता दी, ऐसा नहीं है कि बस वही बुक पढ़िए, उसके अलावा भी अगर आपको कोई रिकमेंड करता है कि भाई ये बुक भी बहुत अच्छी है तो आप उसको उठाकर देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके फायदेमंद है तो उसको भी पढ़िए। ठीक है, ज्यादा बुक पढ़ने का देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं,
जब आप फील्ड में जाते हैं ना तो आपको जो थ्योरी नॉलेज होती है उसी के बेस पे आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपके पास थ्योरी नॉलेज स्ट्रांग होती है ना तो आप आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं, और जिसके पास एक थ्योरी नॉलेज थोड़ा वीक होती है उसको बहुत टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, क्योंकि उसे पता ही नहीं इसका मैकेनिज्म क्या है। और आप अगर थ्योरी स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके माइंड में डालते होंगे ना कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपके पास थ्योरी नॉलेज है तो प्रैक्टिकल नॉलेज इजीली गेन कर सकते हो। अगर थ्योरी नॉलेज नहीं है तो आप इजीली नहीं गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा ये तो हो ही गया, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, बुक पढ़ना है। इसके अलावा भी इन बातों का ध्यान रखिए आप कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको जो भी बताएं उसे सच मत मानिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं ना एमई फील्ड में, उनका अगर पेपर क्लियर हो जाता है या फिर वो जब पेपर देके निकलते हैं तो फालतू का ये हल्ला मचाते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। ठीक है, ये भी गलत है। आप किसी और की मत सुनिए, आप इजीली खुद की तैयारी करिए और खुद पेपर दे के देखिए आपको ईजी लगेगा। पहले ही लोग डरा देते हैं, ठीक है, कि ये इतना ज़्यादा हार्ड पेपर, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आदमी क्या करता है उसे अटेम्प्ट करने से ही डरने लग जाता है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करिए पेपर को अपने कॉन्फिडेंस के साथ, किसी और के बताए हुए कॉन्फिडेंस से आप पेपर मत क्लियर करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा हार्म होता है, मेरे साथ भी हुआ है और मैंने बहुत लोगों के साथ होते हुए भी देखा है। इस कारण से मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बातें आप ध्यान रखिए। ठीक है, और क्योंकि अब मैंने आपको बताया भी कि पेपर इतनी जल्दी नहीं होने वाला, तो आसानी से तैयारी करिए। और अब 21 तारीख तक डेट है तो आराम से आप भरिए पेपर को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी करिए और उसके बाद ही पेपर फिल करिए। ठीक है, और अगर वीडियो ये पसंद आया करे तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।